शारिक, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो? जी, एक मीटिंग है। चलो, अल्लाह बेटा तुम्हें कामयाब करे। अम्मी, काफ़ी दिन हो गए, आयत के घर से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, मैं सोच रही थी कि आज उन्हें कॉल करती हूँ ताकि पता तो चले कि वो इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। कॉल नहीं, आप आ जाए, उन्हें राज़ी करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आयत से ही शादी करूँगा। अच्छा अच्छा, खफा क्यों हो रहे हो? चली जाऊंगी। उन्हें हमारे घर इनवाइट करके आइएगा। अपना पूरा इंटरेस्ट शो करें कि आपको दिलो जान से आयत ही अपनी बहू पसंद है। तौबा है शारिक, तुम तो सचमुच उस लड़की के पीछे पागल हो गए। हाँ, हो गया वो पागल। अच्छा, चली जाऊंगी। सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। मैंने भी तो तुमसे मिलने की फरमाइश अचानक की है। यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी अंकल, जब आपकी कॉल आई थी तो बस 2 क्लासेस रह गई थी, वो अटेंड करके सीधा यहाँ पहुंची। क्या खाओगे? क्या मंगवाओ? कुछ नहीं अंकल। खफ की तलाश से मैंने क्या किया? नहीं अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे बाबा की जगह हैं। अगर बाप की तरह समझती हो तो मेरी बात का यकीन करो। तला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, तुम्हें जो कुछ कहा, मुझे उस पर गुस्सा भी है और मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा भी हूं। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। मोहित की दोस्त बन गई। जब मैं बीमार हुआ तो तुमने उसे संभाला। तला ने किसी बात का भी लिहाज नहीं किया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगा। अंकल प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। मुझे आप और मोहित बहुत अजीज हैं। मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम भी हमें जान से ज्यादा अजीज हो। मोहित तुम्हें बहुत याद करता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहां तुमसे मिलने आ जाए। मेरी और मोहित की ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ। शायद तलाक ही नहीं। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, किसी से बोलता नहीं। अंकल प्लीज, आप अपने और मोहित के बारे में बात करें। मैं तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो सबीका से शादी कर रहा है। मैं और मोहित खुश नहीं है। क्या उसका फैसला अलग है? अंकल ये तो बहुत अच्छी बात है, वो शादी कर रहे हैं। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। और हाँ, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। लड़का मम्मी की मर्जी के मुताबिक सिविल इंजीनियर है। हाँ शारिक, क्या बना तुम्हारे रिश्ते का? आज जाएगी अम्मी वहाँ पर, बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वैसे यार, तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन आयत ने तुझे देख लिया, तुम्हें पहचानते ही इस रिश्ते से फौरन इनकार नहीं कर देगी?
उसी दिन का तो इंतजार है। यहाँ उसने इनकार करने के लिए अपना मुंह खोला, वहाँ उसकी वीडियो मैंने उसके सामने रख देनी है। और अगर उसने ये सब बातें अपने घर बता दी फिर? ब्रो, जिस महारत से तुमने वीडियो एडिट करवाई है ना, उसके बाद तो रोशी किसी से मेरे बारे में एक लफ्ज नहीं बोलने की हिम्मत करेगी। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम अपने दुश्मन को डरा डरा के मारना चाहते हो? हाँ, जितनी जहनी इज्जत उसकी वजह से मैंने उठाई है ना, उसका इंतकाम तभी पूरा होगा जब उसको भी मैं उतनी तकलीफ दूंगा। शादी तो उससे मुझसे हर हालत में करनी पड़ेगी, उसके बाद मर्जी मेरी है। चंद दिन चलाता हूँ या चंद माह। आ गई तुम? तुम्हारा ही इंतजार था। तुम कब आई? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पता है कि इस वक्त घर में कौन आया हुआ है? कौन आया? तुम्हारे रिश्ते वाले। सुना है आंटी जी पहले भी आ चुकी हैं, और जब तक यहाँ से हाँ नहीं करवा लेंगी इसी तरह हमारे घर के चक्कर काटती रहेंगी, है ना चमन बुआ? हाँ, लगता तो यही है। रोशी, दुल्हन कह रही थी तुम घर आ जाओ तो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल के ड्राइंग रूम में आ जाना। मिसेस खान तुमसे मिलना चाह रही है। ओके, मैं आती हूँ। अरे रोशी, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हमारी बेटी। आओ हमारे पास आओ बेटा। आयत को तो हमारी बेटी बना लें। आप यकीन करें मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। हम लोग सीधे साधे शरीफ लोग हैं। आप लोग हमारे घर तो आए, अरसलान से भी मिलें। मुझे यकीन है आप लोगों को वो पसंद आएगा। आपका इतना इसरार है तो हम जरूर आएंगे। तो बस फिर तय हुआ, इतवार की शाम आप हमारे साथ चाय पियेंगे। इंशाल्लाह। मेहरबा, आप भी अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आइएगा हमारी तरफ। जी आंटी जरूर। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये सब क्या था रोशी? क्या था? बनो मत। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सरतलहा पसंद है ना? मैं तो समझ रही थी कि रिश्ता आने वाली बात पर तुमने जमीन आसमान एक कर देना है, मगर तुम तो खूब तैयार होके आंटी जी से मिलने पहुंच गई। तुमने तो मना किया था ना कि मुझ में और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो अब जब कहीं और शादी करने के लिए राजी हो रही हो तो तभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है।
क्या हुआ है रोशी? क्या हुआ है रोशी? मुझे शादी करनी है माई। अभी जहां से रिश्ता आया है वहां शादी करनी है। मम्मी पापा को बोलो हाँ कर दे। मुझे इसी महीने फौरन शादी करनी है। क्या हुआ है? तुम संभालो खुद को, बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे शादी करनी है माही। मेरा साथ दो प्लीज। अपनी इज्जत नफ्स और वकार तलावत के सामने गवाई थी। कलवते ने मेरी हस्ती को रोन डाला था। अब अगर मैंने शादी ना की तो पूरी जिंदगी अपनी नजरों में गिरी रहूंगी। माई, मुझे सर उठाकर जीना भी है। यार मोहित, तुम्हारी बिल्डिंग की फाउंडेशन बहुत वीक है, ये गिर जाएगी। नो द बीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। थैंक यू। बैठो स्पीकर। कैसे अंकल आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी हो? आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है इस घर में एक नया सिविल इंजीनियर आने वाला है। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनाई है मोहित। लगता है पा और डा से ज्यादा अच्छे इंजीनियर बनोगे। यार मैं तो तुम्हारे लिए गाड़ी ले आई, मुझे क्या पता था कि तुम्हें इंजीनियरिंग का शौक हो जाएगा। देखो अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अंकल तकल्लुफ की क्या बात है? मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वहां खिलौनों की शॉप पे मुझे मोहित के लिए कुछ चीजें पसंद आ गई तो मैंने इसके लिए खरीद ली। इसमें चॉकलेट और स्क्रैबल भी है। मोहित, स्पीकर आंटी इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं, चेक तो करते हैं क्या है। ओह नाइस, ये देखो मोहित, कोई गिफ्ट देता है तो क्या कहते हैं? थैंक यू बीका आंटी।
You are welcome, sweet boy. बेटा आपके हस्बैंड नहीं आए? आंटी उन्हें आना तो था मगर ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ गया। चले माशाल्लाह, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। डिनर पे इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह जब मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, और बेटा तुम बताओ, तुम्हारी मुलाजमत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, ठीक चल रही है सब। बेटा ये जो इस वक्त कर रहे हो जॉब इस फर्म में, ये कितने अरसे से कर रहे हो? अंकल मैं एक कोर्स करने के लिए मलेशिया गया हुआ था, तो जब से वापस आया तब से शुरू किया जॉब। अच्छा माशाल्लाह, मलेशिया। तो क्या कोर्स क्या था? अंकल वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक कोर्स था। अब मेरा प्रोग्राम है मास्टर्स के लिए यूएस जाने का, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 1 साल जॉब करूँगा, फिर इंशाल्लाह यूएस अप्लाई कर दूँगा। बहुत अच्छी बात है। इंसान को इल्म और सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। आप लोग प्लीज कुछ लीजिए ना। आंटी मैं आके हेल्प करती आप भी बैठ, मैं चला। अरसलान मेरे घर के कामों में बहुत मदद करते हैं। आज तो स्पेशली सैंडविच और केक खुद ही इन्होंने बनाया। आयत मेरी बड़ी लाडली भतीजी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका नसीब भी मेरे जैसा। अरसलान को देख के लगता है कि मेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। चले भाभी बेगम, नन समझ के ना सही, बेटी की सास समझ के ही सही, आपने मुझे कोई अहमियत तो दी। रोशी का रिश्ता दिखाने मुझे भी साथ ले गई। कैसी बातें कर रही हो सरीका? तुम्हारी तो बहुत अहमियत है हम सबके दिलों में। रोशी मुझे कितनी प्यारी आप जानती हैं ना। अगर आप मुझे साथ ना लेके जाती ना तो मेरी आपसे लड़ाई हो जानी। वो छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ लड़का कैसा लगा? हीरा है हीरा, कितनी फर्मा बरदारी से सबको रिफ्रेशमेंट और चाय सर्व कर रहा था, और ट्राइफल कितना मजे का बनाया था, बिल्कुल किशमिश की तरह। सलीका, तुमने उस लड़के के काम, तालीम, मुलाजमत किसी चीज पे तवज्जो ना दी। चेक किया तो सिर्फ ये किया कि तुम्हारी लाडली भतीजी को जूनियर जलाल मिलेगा कि नहीं। हाँ, तो मैं चाहती हूँ ना कि रोशी को उसका मियाँ भी ऐसे ही चाहे जैसे किशमिश मुझे चाहते हैं। अम्मी आपको लड़का कैसा लगा? भाई मुझे अच्छा लगा। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, रोशी के साथ जोड़ भी उसका बनता है, शक्ल सूरत भी अच्छी है। मुझे भी अरसलान पसंद आया। फैमिली भी लंबी चौड़ी नहीं है, रोशी को एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होगी। मिसेस खान ने सुलेमान से वीडियो कॉल पे बात कराई है अपने शौहर से। अरसलान के वालिद की सुलेमान तारीफ कर रहे हैं। बाबा जान को भी घराना बहुत पसंद आया, अब सिर्फ रोशी की मर्जी मालूम करना रह गई।
रोशनी, बड़ी लंबी उम्र है मेरी लाडली की। भाई हम लोग तुम्हारा रिश्ता डिस्कस कर रहे थे। लड़का और उसकी फैमिली हम सबको बहुत पसंद आई। अब तुम बताओ। मगर अभी तक तो रोशी ने लड़के को देखा ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देख लें, मिल लें, जब भी जाके कोई फैसला हो सकता है ना। भाई ये देखने वाली बात भी आपने खूब कही। ये लो रोशी, लड़का देखो। 8-10 तस्वीरें खींच लाई और सलान की। आप लोगों को अगर ठीक लगता है ये रिश्ता तो मैं भी राजी हूँ। रोशी तुम देख लो, अगर लड़का तुम्हें ठीक लगता है तो हम बुलवा लेंगे, तुम मिल लेना। मम्मी, मुझे लगता है आपको मेरा शादी का शौक भूल गया है। मैं तो किसी से भी शादी के लिए राजी थी, अभी भी वही है। मुझे तो बस किसी से शादी करनी थी ना, चाहे जो भी हो। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। क्योंकि लाडली शर्मा गई। Sounds like a yes. She said yes. ऐसे थोड़ी होती है शादियां। मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओहो, नंबर ब्लॉक कर दिया। लगता है पुप्पी ने मेरी तस्वीर नहीं दिखाई, वरना ये नहीं किया गया होता। चलो खैर, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, बड़े ही अच्छे माहौल में। तुम रो रो के मिन्नतें करोगी मेरी, मेरे पैर पकड़ रखे होंगे, अपनी बदनामी के खौफ से थर थर कांपोगी, और मैं तुम्हारी हालत पे हंसूंगा। मोहित,
क्या हुआ? मैं टॉयज क्यों तोड़ दिए? सॉरी कार रो कोई बात नहीं, और ले लेंगे। यार कुछ भी बना लो। तला तो अभी चले जाएंगे बाहर, और मोहित भी शायद उसके साथ ही जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए कुछ सब्जी बना लेता हूँ। ठीक है। कॉफी? तुमने तो सबिका के साथ जाना था शॉपिंग के लिए। हाँ, जाना तो है, मगर मोहित, उसने हंसना बोलना खेलना कूदना सब छोड़ दिया। उसके स्कूल से भी कॉल आई थी कि उसका घर में कोई मसला तो नहीं चल रहा। स्कूल के एक्टिविटीज में हिस्सा ही नहीं ले रहा। अभी मैं उसके कमरे में गया था तो उसने अपने सारे खिलौने तोड़ के फेंके हुए थे। मुझे देख के डर गया। तुमने वजह जानने की कोशिश नहीं की उसके इस बिहेवियर की? बाबा, सगे माँ बाप कभी कभी जिद करने पर बच्चों को डांट देते। मैंने अगर एक बार उसे डांट दिया तो क्या बहुत गलत किया? वजह तुम्हारी डांट नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी, कि मोहित किस बात पर अपसेट है। वो मासूम बोल नहीं सकता, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कैसे करे? बाबा, मैं सबिका से शादी करके कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। आप मुझे ये एहसास क्यों दिला रहे जैसे मैं... ना तुम गलत कर रहे हो ना रोशी। गलत तो ये बच्चा कर रहा है। यहां तुम शादी कर लोगे और वहां रोशी शादी करने जा रही है। तुम दोनों की अनाओं की जंग में हार होगी तो सिर्फ इस मासूम बच्चे की। मिली थी वो मुझे, कह रही थी कि शादी हो रही उसकी अनकरीब। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ रोशी, मगर प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करो। खुद को थोड़ा टाइम दो। अभी कुछ अर्सा तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पर तवज्जो रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठुकराए जाने की जो अजियत मैंने सही है ना, वो कभी कम नहीं हो सकती, चाहे मैं जितना भी टाइम दे दूं। तुम जल्दबाजी में जज्बाती फैसला कर रही हो। जल्दबाजी भी कर रही हूँ और जज्बाती भी हो रही हूँ। जो थोड़ी बहुत इज्जत और भरम बचा पाई हूँ वो सिर्फ तभी कायम रह सकेगा कि अगर मैं तलहा अहमद से पहले कहीं और शादी करके उन्हें बता दूं कि मैं उनसे आगे बढ़ चुकी हूँ, वरना इस बेइज्जती का एहसास सारी जिंदगी मुझे मारता रहेगा।
मोहित क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें कहा था कि मोहित को भी शॉपिंग के साथ लेके आना। उसकी तबीयत नहीं ठीक। अरे उसे क्या हुआ? वो बस सीजनल नज़ला जुकाम जो होता है। मैं आऊंगी उसे मिलने, और उसे कहना कि मैंने उसे शॉपिंग पे बहुत मिस किया। मैंने तो सोचा था कि मैं अपना ब्राइडल ड्रेस मोहित की पसंद का लूंगी, और उसके लिए भी हम बिल्कुल तुम्हारे जैसा 3 पीस सूट बनवाएंगे शादी के दिन के लिए। वेल, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर। ये भी अच्छा लग रहा है। अरे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। ये? मिली थी वो मुझे, कह रही थी कि शादी हो रही है उसकी अनकरीब। तलहा, तलहा